भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन में केवल सुनना, कोई नाचना मत, क्योंकि ये भजन अंतिम भजन है। जब आदमी जाता है ना तो एक एक मिनट मांगता है। आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं? बोलो, करते हैं? मत करना, प्रेम से रह लो। समय धीरे धीरे गुजर जाएगा और एक दिन वो घड़ी आएगी जब तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के निकल जाएगा। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए प्रेम से रहो, रिश्तों को समझो। जब कोई चला जाता है ना तो केवल रोना रह जाता है। इसलिए भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो। एक पिताजी का बुलावा आ गया। यमराज जी बोले चलो, पूरा हो गया समय, चलो। एक बूढ़ा आदमी मरने लगा तो वो बोला मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। दो बेटे थे, बुलाया, बेटा यहाँ आओ। बेटों को बुलाया। एक बाप कहता है अपने बेटे से, आप लोग भी अपने बेटों को सब कह लो। एक मिनट मिल पाए ना मिल पाए, आखिरी में आप अपना समय बिगाड़ के पैसे कमाते हो ना, सारा पैसा दे दोगे तो भी आप एक मिनट ना खरीद पाओगे। मतलब कीमत समय की है, पैसों की नहीं। आप खरीद सकते हैं एक मिनट। एक मिनट की मोहलत दे दो, यमराज जी से कहा पिता ने। हे यमराज जी, एक मिनट, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी जाने लगे, कहा एक बेटा से। बेटे आए दोनों, बेटा मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या पिताजी? एक बाप अपने बेटों से क्या कहता है? हर बाप यही कहता है कि तुम दोनों भाई कैसे रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं बेटा, पर मैं चाहूंगा कि तुम प्रेम से। लेकिन आजकल का भाई ना भाई का ही दुश्मन बना पड़ा है। आप लोग अपने भाई से कोई लड़ाई तो नहीं चल रही आपकी? प्रेम मोहब्बत से रहते हो? लड़ाई तो नहीं है भाई से? आप में से किसी की लड़ाई? भाइयों से क्या लड़ाई लड़ना? भाई छोटा हो या बड़ा हो, प्रेम से रहो। गलती किसी की भी हो, सॉरी कहो और प्रेम से। रिश्ते हैं, कल को भाई मर जाएगा ना तो आप जिंदा था तब तक तो गए नहीं, उसकी देहरी चढ़े नहीं, और मर गया तो आप चले गए। तो लोग क्या कहेंगे? अरे जिंदा था तब तो आया नहीं, जरूरत थी तब तो आया नहीं, मरने के बाद। तो सुनो, मरने के बाद क्यों जाते हो? मरने के बाद तुम्हारी जरूरत क्या है? रसगुल्ले खाने जाते हो? तेरे ही के रसगुल्ले खाएंगे? अरे भाई को तुम्हारी जरूरत तब है जब वो जिंदा है। मरने के बाद तो रोने के लिए दुश्मन भी आएंगे। अर्थी में कंधा देने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो तुम भाई का फर्ज निभा रहे हो कंधा देकर, ना जी मत निभाओ। जिंदा था तब तो कोई फर्ज निभाया नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, आपस में ही लड़ते हैं। एक पिता बोला, भैया देखो बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम मुझे वचन दो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। पिताजी चले गए। एक
एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक सास जाने लगी, बहू से बुलाया, बहू से कहा बेटा यहाँ आओ, एक मिनट की हे यमराज जी, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। बेटा सुनो बहू, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, लो भजन सुना रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रही हैं, लो आप कुछ भी सुना महाराज, हम तो प्रपंच से ना निकलेंगे बाहर। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। जी अब सुनो, बहू से क्या कहती है सास, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञा को। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञा को। कहा एक सास ने अपनी बहू से कि बेटा तुम इस परिवार की एकता अखंडता को बनाए रखना। अच्छा एक बात बताओ, स्त्रियां चाह लें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग इस बात को सही मानते हैं कि स्त्रियां चाह लें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो? और झगड़ा होता है तो कौन चाहता है? तो क्यों चाहती हो मेरी मां? क्यों अपने घर को देवरानी और जेठानी आपस में तुम प्रेम से क्यों नहीं रहती हो? लड़कर क्या पाओगी? आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं अपने पति से, सुनो जी या तो अपनी मां को रख लो या तो मुझे रख लो। इसी चक्कर में कितनी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में केवल इसलिए रह रही हैं कि बहू ने शर्त रख दी अपने बेटे के सामने, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। अब बेटा क्या करे, वो तो स्त्री लंपट है ही, तो स्त्री लंपट है तो मां को निकाल दिया, पत्नी के पांव धोए धोए पी रहा है। आदमी है, योनि लंपट है, मां को निकाल बाहर कर देता है। स्त्रियां ये याद रखना कि यदि आपने अपनी सास को घर से बाहर निकाला तो वो सास तुम्हारे पति की मां है। ईश्वर ना सब देखते हैं, सब चीजें नोट करते हैं। क्या भीष्म पितामह का किया गया अपराध क्या क्षमा हुआ? क्या दुर्योधन की गई गलती क्षमा हुई? क्या रावण को क्षमा किया गया? जो गलत करेगा दंड मिलेगा, कोई क्यों ना हो। भगवान राम के पिता को दंड मिला, उन्होंने एक बेटे को मार दिया तो उनके पिता श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं तुम भी मरोगे। जबकि वो भगवान के पिता थे, उन पर कोई श्राप नहीं लग सकता था भगवान चाहते तो, लेकिन नहीं, विधि के विधान को भोगना पड़ेगा, भगवान के पिता ही क्यों ना हो। इसलिए यदि आपने अपनी सास को अपमानित किया, यदि उसका तिरस्कार किया, तो फिर वो अपने लिए देखिएगा, जब तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी तो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा वो अपमान जो तुमने किया। इसलिए भगवान देख सब रहे हैं, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन लाठी पड़ती जरूर है। थोड़ा बच के रहना रे बाबा, बचेगा कोई नहीं, कोई बचा हो तो नाम लिखाओ मुझे। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, कर्म दंड थे। इसलिए यदि आपने अपनी सास को अपमानित किया, घर से निकाला, लड़ाई झगड़ा सबके घर होता है, यहां तक सही है, लेकिन अब आप अपनी मां को, सास को घर से निकाल दो, आप अपनी मां को घर से निकाल दो, बेटा हो या बहू हो, दोनों सावधान हो जाना, क्योंकि भगवान शायद हर अपराध माफ कर दें, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान भगवान भी माफ नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं करेंगे।
इसलिए सेवा करो, माँ की बूढ़ी है। कल मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊं, कल की बात बताऊं। कल एक बेटा अपनी माँ को यहां छोड़ गया बाहर सड़क में। कल एक बेटा अपनी माँ को छोड़ गया और उस बेटे को पकड़ने के लिए गए कि भैया तुम कहां जा रहे हो अपनी माँ को, तो भाग गया और बूढ़ी माँ को छोड़ गया। माँ बताई कि बहुत परेशान किया माँ को, बहुत कष्ट दिया उसने और यहां छोड़कर भाग गया। ये तो कल की घटना है। परसों एक लड़का एक लड़की, मतलब वो पोता पोती थे, दादी को लेकर आए। कहने लगे महाराज जी हमारी दादी को रख लो। हमने कहा तुम जवान हो, बड़े हो, समझदार, पढ़े लिखे हो, हमारी उम्र के थे। हमने कहा तुम अपनी दादी को क्यों नहीं रखते? बोले हम नहीं रख सकते, आप रखो, आपको रखना पड़ेगा। धमकी और दे रहे हैं, रखना पड़ेगा आपको। हमने कहा हम तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हैं, रखेंगे? बताओ। तुम्हारे हाथ पांव हैं, कमा के खवा सकते हो, दादी को क्यों नहीं कमाते? जब उनको हमने समझाया तरीके से कि भाई ये तुम्हारी दादी नहीं है, ये मां नहीं है, ये भगवान है। तुम अपने घर से दादी को नहीं निकाल रहे हो, तुम अपने घर से लक्ष्मी को निकाल रहे हो, तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो। तुम भी बड़े होगे, बूढ़े होगे, ब्याज सहित मिलेगा। जब तरीके से उन्हें समझाए तब वो दादी को लेकर गए। पर बेटा कल आया, वो तो छोड़ के भाग गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग सेवा करो, अपने बूढ़ों का सम्मान करो, आदर करो। कहां जाएंगी बूढ़ी माँ, कौन सेवा करेगा? इसलिए आप अपनों का तो ख्याल रखें, गैरों की हम नहीं कहते कि तुम गैरों का ख्याल, अपनों का तो रखो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ के दिन व्रत रखी थी। पति उसी दिन यमराज जी आए और पत्नी को लेकर जाने लगे। बोले चलो तुम करवा चौथ रखी हो, आज ही तुम्हारा टाइम पूरा। उसने कहा महाराज पति आ रहे हैं, एक बार अंतिम दर्शन कर लूं पति का। तो अब वो आखिरी बार अपने पति को देख रही है और कुछ कह रही है। एक स्त्री जब मरने लगी तो उसने अपने पति से क्या चाहा, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। क्या कहा पत्नी ने? जितनी पत्नियां बैठी हैं कह लेना अपने अपने पति से हर बात, वरना आखिरी समय रोने के सिवा कुछ ना रहेगा। एक पत्नी बोली पति से, सुनो जी अब मैं जा रही हूं। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो